फ्रेंड्स, हमारा घर सजाने के लिए कोई भी नहीं आया, लेकिन अब तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो रमज़ान आ गए हमारे सर पे। अब तो हमें ही कर कर दिखाना पड़ेगा। अगर हम घर सेटल नहीं करेंगे तो घर अच्छा नहीं दिखाई देगा, और फिर घर अच्छा नहीं दिखाई देगा तो फिर कैसे होगा। अब रमज़ान में तो यही होता है ना कि घर सजाना, घर दिखाना, चाहे भले एक रात पहले ही सही, लेकिन करना पड़ेगा। तो अब तो हमें उठना ही पड़ेगा। अब कितना ही आराम करेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने पूरी एनर्जी के साथ पूरे घर को एकदम से सेटल कर दिया। कुछ काम हमने किया और बहुत सारा काम हमने फनी से कराया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे सब बर्नर, बकुल, ये सब सामान हमें प्रमोशन में आया हुआ है, जो जंबो पिन्नी में भरा हुआ है। इसको भी धीरे धीरे करके सेटल करके लगाएंगे, दिखाएंगे। अभी तो हमारा एक व्लॉग आना बाकी है ना, जो फर्स्ट रमज़ान का था, पहला रोज़ा। तो फिर उसके नाम से हम टाइटल डालेंगे, रमज़ान मुबारक लिखेंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हमने देखो ये लाइटिंग लगा ली और ये बकुल जला लिया, ये कर लिया। नमाज रूम का क्या किया वो तो हमने दिखाया नहीं, पूरा घर दिखा दिया, लेकिन हमने नमाज रूम गायब कर दिया। पूरे घर का टूर धीरे धीरे करके दे दिया, लेकिन नमाज रूम का क्या किया, चेंज किया नहीं किया, उस कमरे को बड़ा कर लिया, जो उसमें हमने इतना सारा रेनोवेशन किया था वो भी नहीं दिखाया। और फ्रेंड्स, कितना भी हम लाख छुपा ले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं छुप रही हैं, जो लोगों के सामने आ रही हैं, जो लोगों को पॉइंट्स दे रही हैं। फ्रेंड्स, हम क्या करें, सारी गलती हमारी भी तो नहीं है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो घर पूरा सेटल कर रही है, सब चीज़ें लगा रही है, लगाते लगाते बता रही है कि ये सामान आया है, इसको भी लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे। फुल टू एनर्जी में है। टेबल पे क्लॉथ वगैरह सब डाल दिया है, और फिर पिज़्ज़ा को भेजकर सामान भी मंगा लिया है। मतलब ये नहीं बताया था कि क्या क्या सामान मंगाया, सिर्फ इतना कहा था कि बेडशीट मंगाई है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, जो ये बैठकर हैम्पर बना रही है, हैम्पर में भर भर के उसमें रोअफ़ज़ा है, और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह जो आजकल बने बनाए आ जाते हैं, पूरे मिक्स हुए हुए, वो मिक्सचर है। फिर प्लस उसमें जो है खजूर है। और फ्रेंड्स, हमें जो किसी ने दिया था ना, वो बहुत बड़ा हैम्पर था। देखो, हम तो उनके कुछ खास लगते भी नहीं है, लेकिन हमारे जो अपने हैं, हम उनको देखो कितनी चिंदीगिरी से थोड़ा थोड़ा सा सामान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टोकरी तो हमारे पास थी, क्योंकि एक टोकरी कोई इसको देकर गया होगा भाई, तो उसको इसने खाली कर ली। उसमें से इसको आइडिया आया कि भाई लोगों ने देखो हमें क्या क्या सामान दिए हैं, हमें भी ऐसे सामान मंगा के भाई भाभी को और अम्मी को देना है। नहीं तो एक बात बताओ, शादीशुदा तो ये पिछले 2 साल से है, और 2 साल से रमज़ान आ रहे हैं, ये तीसरे रमज़ान आए हैं। इसी बार सूझा बस इसको। कहती है एक तो ये ऐसी वाली डलिया हमें मिल गई, क्योंकि इसमें किसी ने सामान रख कर भेजा होगा ना, एक हमने ऐसी मंगा ली है, रूह-अफ़ज़ा, खजूर और एक पैकेट और है, और ये रख के बस इसका 4 सामान हो गया भाई। और इसने 4 सामान का हैम्पर बना के कितना बड़ा एहसान किया है भाई। तुम इतने पैसे कमा रहे हो, इससे ज़्यादा सामान गिफ्ट कर सकती थी। तो दोनों हैम्पर रेडी हो गए हैं, और जब फनी आ जाएंगे तो तब जाएंगे। और इस बार रमज़ान अलग है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट हो तो इसमें तुम्हारे रमज़ान अलग कैसे हो गए भाई? रमज़ान अलग होने के लिए, अच्छा रेस्टोरेंट है इसलिए रमज़ान नहीं रख रहे हो, रोज़े नहीं रख रहे हो? उसका भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर काम है, बर्डन है। और वो पता है क्या काम है? तुम देखना अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ये दिखाएगी कि इसने जो ना वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर एक पटरी लगाई है, और शायद फर्स्ट डे के लिए हो सकता है इफ्तारी वहाँ पर फ्री में रखी हुई है उसने। आने जाने वालों के लोगों के रोज़ा खुलवाने के लिए, या जो भी लोग आएंगे उनको वहाँ हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट का इसने वहाँ पे सामान रखा है। क्योंकि एक इसने स्टोरी डाली थी, जिस स्टोरी में पकोड़े और समोसे और पता नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स कटे हुए, वो सब रखे हुए थे ऐसे टेबल पे, लंबी सी टेबल पर। और खुद इसका तो इतना बड़ा स्टाफ है, और आपको तो पता ही है कि 99% इसका जो स्टाफ है वो मोदाहा से है। तो सारे के सारे रोज़ा भी खोलेंगे, रोज़ेदार होंगे सब। तो इसलिए उनको भी तो रोज़ा खोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए ऐसे कर के उन्होंने इंतजाम कर रखा है। अब बताओ 25-26 तो इन्होंने लोग रख रखे हैं, तो वो भी तो रोजा खोलेंगे ही ना। इसलिए हो सकता है इसका भी इंतजाम उन्होंने वहां बाहर इस तरह से कर रखा हो। मैंने तो पहले ही कहा था, दोनों तीनों टाइम का खाना वहीं होता है, तो मेरे ख्याल से अब वही खाना सहरी के लिए भी बनेगा। कह रहे थे ना अब तो सहरी में भी खुला रहेगा, तो भाई अपने स्टाफ के लिए तो खाना इनको बनाना ही पड़ेगा ना। जो शेफ होंगे वो भी बनाएंगे, और जो बाकी के वेटर वगैरह हैं वो भी सब खाएंगे पिएंगे, तो इसलिए पूरे सहरी में खुला रहेगा। और अल्लाह ने हमें जो है ना इतनी अच्छी जिम्मेदारी दी है, हमारे पास जिम्मेदारी भी है रेस्टोरेंट की। भाई जिम्मेदारी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस हिसाब से रेस्टोरेंट चल रहा है ना, मुझे ज़्यादा आगे चलने की उम्मीद है नहीं। क्योंकि खुद का ही कमा रहे हो, खुद का ही वहाँ पे खा रहे हो, तो क्या ही तुम मुझसे बचा रहे होंगे। और यही वजह है कि चालू के व्लॉग रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उसको खर्चा, अपने घर का भी खर्चा निकालना है, अपना पर्सनल खर्चा निकालना है, अपने फनी का खर्चा निकालना है, अपने रेस्टोरेंट का खर्चा निकालना है। तो वो सब इस व्लॉगिंग से तो हो रहा है। इसलिए हाँफती है, परेशान होती है, बीमार होती है, और ऐसे टाइम पे जब इसको आराम चाहिए, 100
टोल्ड, इसकी भाभी ने क्या कहा था, मुझे काम की इतनी कोई खास ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं जो है ना फ़क्र करती हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दिया है कि मैं आराम से अपनी प्रेगनेंसी और आराम से अपनी आफ्टर डिलीवरी का टाइम में जो है ना, अगर 2 साल तक भी मैं कुछ ना करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका तो देख लो भाई, ये मुश्किल से 4 दिन नहीं रुक सकती है, आवाज़ हाँफ जाए, तकलीफ हो जाए, कोई और परेशानी हो जाए, हस्बैंड को बुखार आ जाए, पर इसकी व्लॉगिंग नहीं रुकती। वो अलग बात है कि व्यूज़ कम आए या ज़्यादा है, पर आते तो हैं एटलीस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में रेस्ट करने चल जाती हूँ, और ये दोनों मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। इन दोनों को मैंने काम पे लगा रखा है। और देखो, ये जो लड़का है ना, ये अपनी ड्रीम जॉब जी रहा है। देखा, इसकी मम्मी और इसके बहनें कितनी खुश हो रही होंगी ये देखकर कि किचन के यूटेंसिल्स भी धो रहा था, किचन के बर्तनों की सेटिंग भी कर रहा था। तो क्या ये प्रिपेयर कर रही है कि अपने घर में जाके भी वो ये सारे काम करेगा? ये सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी जो है ना चालू अपी के साथ काम करने की ही मिलती है। उस लड़की को सारे काम पे लगा दिए, मतलब कांच के छोटे छोटे से जार मंगाए हैं, फिर उनमें मसाले जो पैकेटों में आए हैं वो पलटवाए हैं, फिर उनमें स्लिप लगवा रहे हैं। कहते इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ज़्यादा क्लासी लगता है। नहीं पिज़्ज़ा, हम तो हिंदुस्तानी है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। अब चालू को क्या पता कि वो अपने लिए लिखवा रही है, क्योंकि हो सकता है उसकी हिंदी कमजोर हो और बनाना तो उसे ही है। और रही बात उसकी मम्मी को, तो उसकी मम्मी को क्या ही फर्क पड़ता है कि इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है। ये दोनों मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। क्यों भाई, इन दोनों को खुश रखे क्योंकि इन्होंने तुम्हारा काम किया है, और अगर ये काम नहीं करते तो अल्लाह ताला इनको खुश ना रखे। चालू अपी कैसी बातें करती हो? अरे इतना अच्छा काम है कि इतना मन लग रहा है इस काम को करने में। ये तो मेरी पढ़ाई से भी ज्यादा अच्छा काम है चालू अपी, तुम्हारी चापलूसी करना। किचन में जो मसाले हैं ना, वो पिज्जा संभाल संभाल के उनको गजार में पलट पलट कर, मैंने तुमसे कहा तो था कि तुम जो ना वो अमेजोन से वो मंगा लेना। अच्छी खासी ऐसी स्लिप निकालने की एक छोटी सी मशीन टाइप की आती है, आप उस पर जो भी लिखो। भाभी ने दिखाया था ना, जब भाभी ने अपनी किचन सेट की थी, उन्होंने स्लिप लगाई थी, तो आप इस तरह से कुछ भी नाम लिखो, फिर ऐसे इस तरह से प्रिंट होकर आ जाता है। एक छोटा सा होता है, वो डेमो भी दिखाया था। लेकिन नहीं, चालू अपी वही अभी तक थोड़ी सी कुएं की मेंढक ना। अभी तुम्हें भाभी से बहुत कुछ सीखना है। हाँ, एक्चुअली सीखना नहीं है, नकल करनी है, क्योंकि सीखने में तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी। हाँ, नकल जरूर कर सकती हो। पर चालू अपी, मैंने आपको लिंक भी भेजा था, पर आपने किया नहीं। मेरा काम चालू अपी का है, लेकिन मेरे लिए लिंक तुमने भेजा नहीं, क्योंकि करना तो मुझे ही है ना। कहता है पिज्जा कह रही है कि क्लासी नहीं लग रहा है, इंग्लिश में लिख। कहती है हाँ, तो क्या ही मतलब है इतनी अच्छी हाईटेक किचन बनाने का अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे तो। अरे भैया, कौन समझाए इस बुद्धू लड़की को? ये मैटर नहीं करता कि हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। पर पिज्जा वी आर इंडियन, तो इसको गर्व से बोलना चाहिए था, पिज्जा हम तो हिंदुस्तानी है। तुमने तो फिर इंग्लिश में बोल के दिखा दिया वी आर इंडियन। तो फ्रेंड्स, पिज्जा और कृष्णा ऊपर है तो अच्छा लग रहा है, चहल पहल हो रही है। और देखो फिर ताना मारा कि मेरी फैमिली ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था, मैं यहाँ पे अकेली पड़ी रहती थी और रोती रहती थी हू करके। और फ्रेंड्स, मगर वो लोग इतने ढीठ हो गए हैं। मैंने रोना दिखाया, फनी ने मुझे चुप कराते हुए दिखाया कैमरा उठा के। हमने ये भी दिखाया कि फनी को बुखार हो रहा है, हमने ये भी दिखाया कि फनी ने बुखार में खाना बनाया है। लेकिन उन लोगों के तो बिल्कुल भी इमोशन टच से मस भी नहीं हुए, उन्होंने तो हमारी केयर भी नहीं करी। फ्रेंड्स, कोई इतना दिल पक्का हो जाता है कि किसी माँ का? बिल्कुल हो जाएगा अगर तुम किसी की जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर दो ना, और फिर किसी की ना सुनो, अपनी मनमर्जी चलाओ, किसी के घर में धौंस जमाओ जबरदस्ती का, तो यही हाल होता है। और गर्दन हिला हिला के कभी इधर देखती कभी इधर देखती। और फ्रेंड्स, उसको अच्छा भी लगता है मेरी हेल्प करना, और जब वो आती है तो उसको अच्छा लगता है, वो मेरी हेल्प भी कर देती है और उसको भी पसंद है ये काम करना। चलो जब तक मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। और घर में आते के साथ ही भाई शोर मचाना शुरू कर दिया फनी। डिलीवरी करके आया हूँ मैं अभी। तो भाई किसी का एहसान थोड़ी ना करा है, तेरा काम है तो तू ही डिलीवरी करेगा, अगर तेरे डिलीवरी बॉय नहीं होंगे तो। मगर ये उसमें भी महान बन जाता है भाई, ये कह के हो गए पैक, ऐसा लग रहा है एक में ज्यादा है एक में कम है, तो अम्मी पापा को ज्यादा देना चाहती है या भाई भाभी को ज्यादा देना चाहती है। और ये देखो चालू, कुर्सी तुम्हारी आ गई, ये देखो हमने तुम्हें यहाँ पे लाके दे दी, अब तुम इस पे बैठ के गोल गोल घूम सकती हो। यार चालू, ये तो टेबल बड़ी अच्छी लग रही है, इस पे खाने वाने का सिस्टम मत करो, बस इसको ऐसे सजी रहने दो, इस पे ऐसी सामान, और ये सामान भी यही रहने दो। मतलब वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये सामान किसी को मत दो, ये हैम्पर ऐसी बने बना यही रहने दो। फनी, ये हैम्पर हमें दिया है ना, ये हैम्पर हम अपना सजा सकते हैं। और इसने इतनी जल्दी से कैमरा घुमाया, मगर उसमें फिर भी पता चल रहा है कि कितना सारा सामान रखा हुआ है हैम्पर में। ये हैम्पर हमें अपनी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो क्लोज है, और क्या नाम दे हम इस रिश्ते को, क्या नाम दे, और ये वही है जिन्होंने इसको वो स्लीपिंग पिलो भेजा था। वो हमारी फैमिली नहीं है, लो भाई कर दिया तुम्हारा पचका, लेकिन फैमिली से कहीं ज्यादा है। उन्होंने प्रेगनेंसी में इतना ख्याल रखा, मेरा जो वीडियो में उन्होंने देखा है, मतलब मैंने भिखारी बन के जो मांगा है
है उन्होंने वो भेज दिया है, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की उन्होंने वो भेज दिया है। भाई इसीलिए तो तुम्हारा नाम डिजिटल भिखारी पड़ गया। क्यों मांगती रहती हो? तुम्हें सो को अल्लाह ने इतना नवाजा है, तुम एक बार अपनी भाभी से मांग कर तो देखो, वो सब कुछ न्यौछावर कर देगी तुम पर। लेकिन तुम उन लोगों से मांगते हो जो हार्ड अर्न मनी कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाई करते हैं और फिर उसके बाद तुम पर उड़ा देते हैं, तुम जैसों पर, जो कि किसी की हार्ड अर्न मनी को डिजर्व भी नहीं करती। वो रेस्टोरेंट भी आती है और वो हमें ये हैम्पर भी दे के गई थी और उन्होंने कुछ भेजा है, वो भी हम आपको दिखाते। तो उसमें जयपुरी ये स्टाइल में बैग है। पिज्जा देखते कहती है, नियत डोल जाती है तुरंत, ये तो चालू अभी मैं लूंगी, मुझे चाहिए, चालू अभी मुझे चाहिए। और जैसे ही भाई उसने ये कहा और इतनी जोर से उसने जो ठहाका लगाया, क्योंकि उसको पता था कि जैसे ही ये खुलेगा फट से पिज्जा बोलेगी, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, तो मुझे लेना है। कितना क्रिंज लगता है भाई, 19-20 साल की लड़की होके ऐसी हरकतें करती है, जैसे छोटे बच्चों को जिद हो जाती है ना, बस वैसे ही। लाओ हम खोल दें, लाओ तुम्हारी हेल्प कर दें। फनी, सब लोग कह रहे थे कि हम झुक सकते हैं, हम बैंड हो सकते हैं, मतलब अब इसको याद आ गया। अब इसको सडनली जो लोगों ने कह दिया कि नहीं झुक सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो पैर से चीजें उठाती हो वो ज्यादा अनसेफ है। तब समझ में आ गया जब लोग ये कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जो टाइम से सो, टाइम से उठो, टाइम से सारी चीजें खाना पीना सब कुछ करो, वो समझ में नहीं आ रहा। ओ बैकपैक है, पिज्जा देखो। तो फ्रेंड हमारे 2 हैम्पर बन चुके हैं, एक है चालू की अम्मी के लिए और एक है चालू की भाई भाभी के लिए, और दोनों का नाम लिख के दोनों साइड में इमोजी भी लगा दी, टिन भी लगा दिया, क्योंकि जैसे ये लिखते थे ना, सनी की अम्मा, सनी की पापा, नाजा खाला, ऐसे ही फिर यहाँ पर भी उसने भी प्रोनाउंस कर दिया भाई, सनी की अम्मी, सनी के पापा। तो जैसे वो कहती है वैसे इसने भी कह दिया, चालू की अम्मी, चालू के पापा। तो चलो चलते हैं अब इनको देने के लिए। ऐसा ना हो कि वो लोग सो जाएं। अब सोच के देखने वाली बात है कि फिर ये कितनी रात को यहाँ पर आया है जो उनको ये लग रहा है कि ये सो जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी सोने वालों में से तो नहीं है भाई। और उन दोनों बच्चों को, बच्चे नहीं एक्चुअली मैं तो बड़े ही कहूंगी, उन दोनों लड़का लड़की को अपने घर में अकेला छोड़ के फ्लैट में, और ये चल दी है भाई फनी के साथ। मतलब वो लड़की, जवान लड़की और वो जवान लड़का उसको काम करने के लिए किचन में अकेला छोड़कर चल दी। बहुत ही नासमझ औरत है ये। अब देखो, इसको पहले से पता था, क्योंकि नीचे आने से पहले इसने कॉल किया था कि क्या हो रहा है, तो खाला ने इसको बता दिया होगा कि अम्मी नमाज पढ़ रही है। क्या सही मौका चूज करा है भाई इसने। हाँ, इत्तेफाक भी हो सकता है, अब लोग कहेंगे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तो बिल्कुल इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो आपने आगे देखा होगा इसके व्लॉग में, उसको आप क्या कहेंगे, वो इत्तेफाक नहीं है। दरवाजा बजता है, खाला ने बैल बजती है, खाला आती है, दरवाजा खुलता है, सलाम दुआ होती है और ये कहती है रमजान मुबारक, चांद मुबारक। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तो ये पिज्जा को ऊपर छोड़कर आई थी, पिज्जा नीचे कैसे आ गई? और वो कब में को नीचे आ गई? 1 सेकंड पहले तो उसने अभी बैग पकड़ाया था उसको, वो दोनों किचन में ही थे, तो क्या ये नीचे आ गई है ताकि यहाँ पे आके मैं अपना कंटेंट शूट कर सकूं? और वो लड़का वही था, क्योंकि वो टेप लगा रहा था तब तक भी, जब तक ये लोग आ रहे थे तब तक वो वहां पे टेप लगा रहा था उसके कांच के जो जार लेकर आई थी। और अब जो है सलाम के जार, अभी 1 सेकंड पहले तो तू ऊपर से नीचे आई है। चलो सलाम करने तो अच्छी बात है, खाला को सलाम कर दिया, हैम्पर पकड़ा और तुरंत ही कट्टू अगले सीन में उनको हैम्पर पकड़ा के कह दिया अभी हम जा रहे हैं ऊपर भाई भाभी को देने के लिए। मतलब कितने दिन में ये अम्मी के यहाँ पे नीचे आई है, शक्ल पे हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, अम्मी पीट करके वो नमाज पढ़ रही हैं, उनका जैसे सलाम हुआ वो फट से आई, क्योंकि पता है कि व्लॉग बन रहा है। तो चलो अब जब आई गई है मेरे यहाँ पे, तो भाई फिर तो मैं ये सब कुछ, मेरे को प्यार करना है, सब कुछ बनता है। अब चाहे दिखावे के लिए से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, और बिना इसके तो, बिना अम्मी के ना इसका गुजारा है, ना अम्मी का इसके बिना गुजारा है। एकदम अम्मी ने नमाज पढ़ ली, दुआ मांग ली और फिर सलाम हो गया अम्मी को। अम्मी का भी चेहरा बिल्कुल खिसियाया हुआ है, क्योंकि जैसे बहुत लड़ाई झगड़े के बाद 2-3 दिन देखने के बाद जब आप देख रहे हो, तो वो जो होता है ना नेचुरल, वो नहीं है जो हमेशा से दिखता था, बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों की हवाइयाँ उड़ी पड़ी है। और उसके बाद फिर दोनों, अब अम्मी करेंगी पुच्ची, तो जो पुच्ची करेंगी, अब दोनों हेल्दी हैं तो सामने से तो लग नहीं सकते भाई, पेट भी सामने आएगा, तो कैसे कर रही है, तो झुक नहीं रही है, बिल्कुल उनके पास तक नहीं आ रही है, तो लग रहा है कि जितने जैसे ऑकवर्ड सिचुएशन हो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, रमजान मुबारक। तो ये रमजान मुबारक करने के लिए तब क्यों नहीं गई थी जब तुम 14 फ्लोर पर वहां पर देखने के लिए गई थी, चांद देखने के लिए, तो उसी लिफ्ट से 14 फ्लोर से जब भाई भाभी 7 फ्लोर पर उतर गए थे, तो आप लोगों की जो वो लिफ्ट है वो डायरेक्ट नीचे कैसे आई? वो लिफ्ट वहाँ क्यों नहीं रुकी, वहाँ क्यों नहीं गए? उनका घर भी देख कर आती, अपनी बेटी का, उसको चांद मुबारक भी कर कर आती, भाई भाभी के साथ चले जाते तो अच्छा कंटेंट भी बनता। क्या अम्मी क्या हो गया? और देखो वो एक तरफ से अपनी ही
जो जो सिचुएशन थी या यूँ कह लो कि जो पोजीशन थी ना उसी में खड़ी रही। बस अम्मी ने अपने पास जबरदस्ती प्यार करके और उसको लाड दुलार करा, लेकिन चेहरे की दोनों की हवाइयां उड़ी हुई थी। और कट्टू अगले सीन में ना ये कहा बैठो कुछ खा लो, कुछ खाया कि नहीं खाया, चलो बैठ जाओ, दो चार बातें करती वहां पर बैठकर। नहीं भाई, कट्टू अगले सीन में अब ऊपर आ गई है भाई भाभी के यहाँ पे लेने के लिए। अच्छा लग रहा है ना लाइट, यहाँ पे ना ये 2 लाइट है, 2 फ्लैट है ना, तो 2 फ्लैट जोड़कर ये बनाने का, ये जगह अच्छी है। तो फनी, हम भी कोई बात नहीं बराबर वाला फ्लैट खरीद लेंगे, फिर हम भी 5 BHK का कर देंगे उसको। 5 नहीं, हम 6 BHK का करेंगे। 3 BHK हमने खरीद लिया, 3 BHK और खरीदेंगे तो फिर 6 BHK का हो जाएगा। अभी तुमने बेल बजाई है, कहीं रूहान सो तो नहीं रहा? अरे नहीं, वो तो अंदर है। इसको कैसे पता कि वो अंदर है या बाहर खेल रहा है या बाहर वाले सोफे पे कहीं पे सो रहा है? भाभी हमें विश करके जा चुकी थी, लेकिन हमें ऐसे विश करना था, लेकिन दिखाना भी तो है ना कि हमारे रिश्ते अब धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं, या ऐसे कुछ नहीं है जो तुम लोग अंदाजे लगा रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो हम साथ साथ है का नाटक करके दिखाना ही दिखाना है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और चालू अपी भूल गई तुम, यही पिछले साल भी लग रहा था, पिछले साल भी तुमने यही बोला ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये बोलना चाहिए था ना। अरे अच्छा हुआ आपने लाइट लगा ली है, वही लाइट है ना पिछले साल वाली। व्लॉग में देखा तो मैडम कहती है व्लॉग आ गया, मैंने तो डाला ही नहीं भाई के व्लॉग में। अच्छा अच्छा, भाई के व्लॉग में देख लिया होगा। मैडम को यही नहीं पता कि मैंने व्लॉग एडिट करा है नहीं करा है, अपलोड करा है नहीं करा है, अनलिस्टेड किया है नहीं किया है, तो अपलोड कैसे हो जाएगा। झेपते झेपते फनी कहता है भाई तो अंदर है, भाई बाहर आ गए। कट्टू अगला सीन दिखा दिया, पापा के पास बैठा हुआ। ये दिखाया ही नहीं कि भाई के साथ बैठकर बातें क्या की, बातें हुई भी है या नहीं हुई है। ये भाई ने फुल टू इग्नोर मार दिया। अब कंटेंट क्रिएट करना था, तो जब यहाँ पे आए हैं सेकंड फ्लोर पे, तो चलो भाई पापा से भी मिल लेते हैं। अपने ससुर साहब से कह रहा है कल से रमजान शुरू? हाँ सब रमजान शुरू, सब ठीक है ना भाई? ऐसे पूछ रहा है जैसे 20-25 दिनों में पूछ रहा है। और हाँ यही होगी, क्योंकि इनके यहाँ पे ऐसी होता ही नहीं है। भले ये 1 फ्लोर ऊपर नीचे नीचे रहते हो, लेकिन ये किसी को 15-15 दिन तक भी खबर नहीं लेते किसी की। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम हो गए, अब चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहाँ पे शेफ के साथ मीटिंग है, और हमें शेफ के साथ मीटिंग करके उनको काम सौंपना है, क्योंकि मालकिन तो हम है। इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट याद दिलाते रहते हैं फनी को, मालिक बनने की कोशिश मत करना, हम ही मालकिन है, हमारे बिना ये काम नहीं होने चाहिए। क्योंकि रात में ही सारी चीजें कल के लिए डिस्कस करनी है, तो उन्हें बताना है, फिर जैसे मैं कहूंगी उनको फिर वैसे ही करना पड़ेगा। हो गई, सहरी तक का चालू रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, हमने एक बैनर भी बनवा लिया जिसमें लिखवाया है खुशामदीद बाय चालू खालिद, रमजान मुबारक, और इफ्तार के आइटम अवेलेबल और नंबर और फ्री होम डिलीवरी। और फ्रेंड हम आ गए यहाँ पे फेनी लेने के लिए, फाइनली हमें फेनी मिल गई। खाती रहना अब आराम से सूद फेनी। मेरा तो रोजा नहीं होगा, लेकिन चलो जब बनाएंगे तो खा भी लेंगे। जब मेरा रोजा नहीं होगा तो फिर मैं सहरी क्यों करूंगी। और अब आ गई है वो बात जो मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि जब उस पॉइंट पर आऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो क्या डॉक्टर ने इसको ये कहा है कि अगर तुम रोजे रखोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी सेहत की, तुम्हारे बच्चे के लिए जो है ना हार्मफुल होगा या बच्चे को नुकसान देगा। बहुत सारी औरतें होती हैं जो प्रेगनेंसी में रोज़ा रखती हैं, जिसका सवाब भी ज़्यादा मिलता है, प्लस अल्लाह ताला तो खुद ही हिफाजत करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई की ज़बरदस्ती जो है ना रोज़ा रखने से हार्म हो जाएगा। अगर डॉक्टर इस बात को कहता है कि हाँ अगर आप रोज़ा रखते हो आपको, और वैसे भी ये रोज़ा तो अब तो इस बार का रोज़ा तो ना 11 घंटे से 12 घंटे से ज़्यादा का है ही नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट ऐसे चेंज हो चुकी है। क्योंकि जब पिछले साल हमने रोज़ा रखा था तो 4:20 से टाइम शुरू हुआ था कि 4:20 पर सहरी खत्म हो जाती थी, और फिर धीरे 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 करके वो खिसकते खिसकते मतलब फिर 4:45 तक ऐसे आ जाती है। और 6:10 से लेकर और 6:20 तक का टाइम था जो धीरे धीरे करके खिसक जाता था रोजे का। तो आप अंदाजा लगा लो कितने घंटे का रोजा हुआ। और हमारे एरिया में अब 5:20 का टाइम चल रहा है और 6:22 पर रोजा खुलने का टाइम था। तो सोच कर देखो टाइम जो था वो ऐसे हेर फेर हुआ है मौसम के हिसाब से कि रोजा जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है। वरना रोजे तो ऐसे भी होते हैं कि 15-16 घंटे के, 18 घंटे तक के, बहुत कई जगह तो ऐसे भी होते हैं 18 से 19 घंटे के भी रोजे हैं कई देशों में। तो मैं बात कर रही थी इस चीज के लिए कि क्या डॉक्टर ने कहा है, क्या तुमने इस चीज के लिए विजिट करके दिखाया है कि डॉक्टर ने मना करा है रोजे रखने के लिए खुद की मर्जी से? क्योंकि खुद को रखा नहीं जाएगा तो बच्चा जो है, बच्चे को भी चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए,
इसलिए ये सोच कर जो है अपने आप से डिसाइड कर लिया कि हमें नहीं रखना है। और न जाने कितने सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया कि हमने प्रेगनेंसी में रोजे रखे हैं, क्योंकि ये तो रोजे छोड़ना तो आया ही नहीं है किसी भी हालत में, अनटिल अगर आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो कि डॉक्टर ये कहे कि आपकी जान पर बन सकती है अगर आपने रोज़ा रखा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ही आपको रोज़े जो है आपको अल्लाह की तरफ से उसकी तब भी इतनी माफ़ी मिलेगी कि उनका आपको जो है कफ़ारा करना पड़ेगा, हदिया देना होता है। अब आप कहेंगे हदिया का क्या होता है, तो इसका ये रहता है कि जैसे अब मैं बता रही हूँ इसकी कंडीशन है। अगर इसको डॉक्टर ने ये कहा है कि आप रोज़ा नहीं रख सकती, क्योंकि अगर आप रोज़ा रखोगे तो 11 से 11:30 12 घंटे अगर आप कुछ भी नहीं खाओगे पियोगे तो आपके लिए और या आपकी बच्चे की सेहत के लिए वो ठीक नहीं होगा, या बच्चे की जान के लिए वो ठीक नहीं होगा। तो इस हालात में अल्लाह की तरफ से माफ़ी तब भी नहीं है, लेकिन इतनी रियायत है कि इसके हर रोज़े के बदले में 1.25 किलो जो गेहूं है या फिर गेहूं का रेट हो गया हर रोजे के हिसाब से। तो अगर ये पूरे रमजान के 30 रोजे छोड़ती है तो आप अंदाजे से लगा लो कि 1.25 किलो गेहूं के रेट यानी कि पर डे का एक रोजे का हिसाब से, और उतने हिसाब से इसको हदिया देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पापा डायबिटिक पेशेंट हैं और बीपी की भी उनको परेशानी है, तो वो क्या करते हैं कि वो बीच में उनके छूटते हैं रोजे, मतलब जब उनकी हालत थोड़ा ज़्यादा वैसी हो जाती है तो वो गैप ले लेकर रोजे रखते हैं, लेकिन पूरे रोजे भी नहीं रखे जाते और पूरे छोड़ते भी नहीं हैं। तो वो हमारी भाभी ऐसे ही करती हैं हर साल, और ये लाजमी है क्योंकि शुगर पेशेंट जो होते हैं और जो उनको दवाइयाँ 2 ढाई 3 घंटे में उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो फिर उनसे उनकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो क्या इसने तो बिल्कुल भी नहीं बताया कि डॉक्टर है, और अगर ये रोज़े छोड़ रही है तो ये इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के लिए क्यों नहीं शेयर कर रही कि मुझे डॉक्टर ने मना करा है, मैं रोज़े नहीं रख सकती। अपनी मर्जी से खुद से प्लान बना लिया कि मैं रोज़े छोड़ रही हूँ, और खुशी इतनी मना रही है रमज़ान की, घर डेकोरेट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, फ्लावर सजा रही है, सजा रही है। अरे रोज़े नहीं रख सकती हो तो इबादत तो कर सकती हो, छोड़ो ना ये व्लॉगिंग वगैरह को क्यों करनी, इतनी सारी व्लॉगिंग पैसा कमा के करना ही क्या है। जो मुबारक महीना साल भर में एक दफ़ा आता है, तो भूखे प्यासे रहने के लिए तो चलो माना मैंने कि डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन डॉक्टर ने ये तो नहीं मना किया कि तुम नमाज ना पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ना पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मुकम्मल करो, 4 5 6 जितने मर्जी हो, बस बैठ के पढ़ने के अलावा काम ही क्या है जिसका सवाब भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसने आपके साथ शेयर नहीं करी और करेगी भी नहीं। चलो रूम टूर दे देते हैं, आपकी की सास भी कभी बहू थी, और हम जो है इतने सारे स्टार बखेर के और अब अपना रूम दिखाएंगे, और वो भी आधा अधूरा। एक तरफ को तो हमने दिखाया नहीं क्योंकि अभी एक तरफ का पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है, तो वो जब हो जाएगा तब दिखाएंगे। लेकिन हमें तो चुल मची पड़ी है, जब तक हम ये टाइटल नहीं डालेंगे हमें व्यूज कैसे आएंगे। और फ्रेंड्स 9.5 लाख ही हुए हैं अभी तक। अब तो देखो पूरे 2 दिन भी हो गए, हमारा 24 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन हमारे पे व्लॉग पे नहीं, और हमने तो रमजान मुबारक भी लिखा है। तो फ्रेंड हमारा जो है बेडरूम रेडी हो चुका है, हमारा लिविंग रूम भी हम आपको दिखा चुके हैं, और हम अपनी किचन भी आपको दिखा चुके हैं। तो आज हम दिखाएंगे बेडरूम अपना। तो हमने यहाँ पे देखो मोटर वाले पर्दे लगवाए हैं फ्रेंड्स। वैसे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम अपने हाथों से इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फैशन चल रहा है, भाभी ने लगवाए हैं तो हम पीछे कैसे रह जाते हैं, हमें तो भाभी की नकल करनी ही है। तो आज हमारा पूरा टाइम इसी में निकल गया, ये सारी चीज़ें अरेंज करने में। तुम तो कुछ कही नहीं, तुमने तो उस लड़की को भेज दिया था कुशन लाने के लिए, कुशन पे जो है वो बेडशीट लगाने के लिए, फिर बेडशीट बिछाने के लिए, ये सारी चीज़ें करवा के सब काम तो उस लड़की से करवाती हूँ। इट्स नॉट फेयर। चालू अपी तुम बहुत काम चोर हो, काम कोई और करता है, नाम अपने खुद के ले लेती हो। इसका उधर वाला पार्ट इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, वरना हम आपको लॉलीपॉप देके कैसे जाएंगे कि हमने उधर वाले हिस्से में से क्या खजाना छुपा रखा है, वो भी तो आपको दिखाने के लिए, आपको वापस देखने के लिए वापस आना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम आपको लॉलीपॉप देकर जा रहे हैं। अब व्लॉग के सामने सारी चीज, ये अच्छा लग रहा है, ये बेड का कलर अच्छा लग रहा है, ये हमने ऐसे पैनल बनवा लिया है, ये चालू ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाई तूने पहले नहीं देखा था क्या कि व्लॉग के सामने तुझे चोचलेबाजी करनी है। और अब देखो हम आपको मोटर वाले पर्दे खोल कर दिखाते हैं, खेल कर, खुल जा सिम सिम। और ये देखो हमने आगे वाले जो पर्दे हैं वो तो मोटर वाले बनवा लिए, और पीछे वाले हाथ से ही करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। हाथ तो हमें तब भी हिलाना पड़ेगा, और आपको तो पता है हम हाथ पल्ला हिलाते नहीं, इसलिए हमने मोटर वाले पर्दे लगवा लिए। वैसे एक बात बताओ, ये पर्दे तो लगवा लिए और मोटर वाले लगवा लिए, ये कह रही है ना मोटर वाले में, तो मैं तो वही कहूँगा, ऑटोमेटिक पैनल ही कहूँगी। तो ये जो ऑटोमेटिक पैनल है, क्या इसको ये बालकोनी खोल कर रखनी है, क्या इसको ये वहाँ से धूल मिट्टी
बिजली, रोशनी, ये सब कुछ चाहिए क्या? तो फ्रेंड्स ये जो आगे वाले ना फिर वो भी खोल कर दिखाते हैं, फिर बालकनी भी दिखाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लाइट भी लगवा ली है और हमने ये एसी का नीचे रखा रहता था, इसको ऊपर करवा दिया है, जैसे भाभी ने हटवाया है अपने यहाँ से। और फ्रेंड्स हम आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहे हैं, आपको हमारा ये लिविंग रूम कैसा लगा, सॉरी बेडरूम कैसा लगा, अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और भर भर के माशाल्लाह लिखिएगा, तारीफ कीजिएगा। नजर नहीं लगाना फ्रेंड। देखो वैसे तो हम आपसे जो है ना सारी बातें बताते हैं और आपसे दुआ भी मंगवाते हैं, लेकिन हम आप पे एकदम से इल्जाम लगा देते हैं कि नजर लग गई, नजर लग गई। काफी लोगों को ऐसे भी लग रहा था कि प्रेगनेंसी के बाद ही हमने जो है ये सारा काम फैलवाया है। मतलब इसने सुन लिया था कि जब लोग ये कह रहे थे ना भाभी की नकल कर ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी चालू हो गई तो अपना घर का काम छेड़ दिया। सबके पॉडकास्ट सुनती है, चालू अब भी बहुत चालू है, तो उसकी सफाई देते कहती नहीं ऐसा नहीं है फ्रेंड, हमारे मकान का काम पहले चालू हो गया था और हमारी प्रेगनेंसी का बाद में पता चला था 15 दिन बाद। तो अब ये लगा लो जब इसको ये पता चला था कि इसका 15 दिन पहले जो है काम शुरू हो गया था और उसके 15 दिन बाद इसको पता चला था, तो अब ये अंदाजा लगा लो कि भाई इसका कितना टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रेंड फिर हम फंस चुके थे, फिर हमारा काम शुरू हो गया था, फिर हमें पता चल गया। अब हमने क्या कहा, चलो अब फनी, अब हम फंस गए हैं, कोई बात नहीं, घर को हाई टेक बनवा लेते हैं। हम चाहते तो मिनिमाइज कर भी उस काम को रखवा सकते थे, पर नहीं, हमें तो नकल करनी है, भाभी से ज्यादा अच्छा बनाना। अब जब हम भाभी से ज्यादा अच्छा कमाते हैं तो घर भी तो भाभी से ज्यादा अच्छा बनाएंगे ना फ्रेंड। अगर हमें पता होता तो हम जिंदगी में नहीं कराते। फिर पानी बोलता है अगर हमें पता होता, आपको नहीं पता फ्रेंड्स, हमारा पानी यहाँ तक चला गया था, डूबे पड़े हैं हम, पता है आपको, कर्जे में। हमने इतना मकान तो बना लिया। अब फ्रेंड्स अब हम अगले महीने ज्यादा कमाना पड़ेगा जिससे कि इसका घट्टा पूरा कर सकें, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, इसको भी देखना, ऊपर से घर को भी देखना, घर में खाना पीना भी बनाना, घर में बैठ के बर्तन भी धोने हैं पुराने और खाना भी बनाना है, फिर वहां पे भी देखना है, फिर डेल्टा में भी जाना है, फिर डेल्टा में जाके वहां पे पंगे खड़े करने हैं। तो फ्रेंड्स कितने काम है मेरे सर पे। और सबसे लास्ट में एंड में ये रेस्टोरेंट का नाम लेता है, जबकि रेस्टोरेंट इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। नहीं फनी, मगर एक बात देखो, सबकी ख्वाहिश होती है कि घर एक ही बार बनता है ना, तेरा तो हर साल ही बनता है, फिर तू अगले साल फिर कुछ करवा के बैठेगी। देख लेना, लिखवा लो, तुम भी यही और हम भी यही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि घर ना सिस्टमेटिक हो जाए फैमिली के हिसाब से। तो पहले किसके हिसाब से रखा था तूने? और वो जो डेल्टा वाला घर है वो फैमिली के हिसाब से नहीं है, वहां चली जाती। और भाई सब भर भर के कमेंट यही कर रहे हैं, वैसे भी तुम्हारा तो रिश्ता टूट गया, वैसे भी रिश्ता ज्यादा वो पहले जैसा नहीं रहा, तो इसलिए अपनी इज्जत को बचाकर डेल्टा वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, यही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स ये देखो, हमने जो ना फ्लोरिंग भी चेंज कराई है। हमने देखो इसमें पहले वो लगा हुआ था तो हमने वो पूरा नहीं चेंज करवाया है, टाइल नहीं बदलवाई है, सिर्फ कारपेट जो होती है ना वो बिछवाई है। देखो कितना सस्ता काम करवाया है, चीप काम करवाया है, जबकि वो चलने फिरने से बहुत जल्दी घिस जाता है, प्रिंट छूट जाता है और फिर वो जो ना धीरे धीरे कहीं कहीं से चटकनी भी शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स देखो 3-4 घंटे बीत चुकी है, मैंने पढ़ भी लिया है। यहाँ पे फनी थक के आए और यहाँ पे आके लेट गए। फ्रेंड्स देखो अभी रमजान आए नहीं है, रमजान से एक दिन पहले हमने इतनी सारी कचरियां तल ली हैं और देखो हम कैसे खा रहे हैं, पूरी थाली भर कर कचरी तली है हम। फ्रेंड हम रोजे तो रखेंगे नहीं, लेकिन रोजे के सारे मजे लेंगे, जो रोजेदार के लिए बनता ना वो सब भर भर के खाएंगे हम। हेल्दी नहीं खाएंगे, डॉक्टर ने ये कहा है हेल्दी मत खाना, नहीं जो बन रहा है तला भुना वो सब खाना, बस रोजा मत रखना। बाकी देखो किचन इन लोगों ने सेट कर दिया था, कितना अच्छा लग रहा है। देखो अब काट के जाना है, वो लड़के इतने मेहनत करके गया यहाँ पे, देखो कितना अच्छा काम करके गया। वो तो ड्रीम जॉब है ना, हमने तो उसको इतना दबा के रख रखा है कि उससे जो मर्जी हो वो सब काम करा लेते हैं। फ्रेंड्स इस बार मैं देखो सैरी नहीं करूंगी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, और मैं सैरी से पहले पूरे घर की सैरी कर लूंगी। फनी ने भी ताना मार दिया। और देखो मैंने कहा था ना नमाज रूम कहीं पर भी नहीं, इसका मतलब इसने नमाज रूम खत्म ही कर दिया है। इतना अच्छा डेकोरेटिव रूम करने की वजह से नमाज रूम ही खत्म कर दिया। वाह, अब नमाज रूम कहाँ पढ़ेंगी, क्योंकि ये तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ेगी तो कहीं पर भी पढ़ लेगी, जैसे इसकी अम्मी पढ़ लेती हैं 2-2 कमरे होने के बावजूद। फ्रेंड रही बात कलाम पाक पढ़ने की, तो पहले तो नमाज रूम में पढ़ते थे हम आराम से, बकूल जला के, खुशबू करके, लाइटिंग वाइटिंग लगा के, अच्छा सा इन्वायरमेंट बना के। अब ये जो हमने प्लास्टिक की टेबल ली है ना, इसी के सामने कुर्सी रख के बैठ के हम देखो दोनों सिपारा पढ़ रहे हैं। और इन्होंने कलाम पाक कौन सा ले रखा है, 30 पारे वाला, उसमें से पारा उठाते हैं बैठकर पढ़ लेते हैं। कुरान शरीफ में तो पढ़ते ही नहीं है, जबकि उसी का ही सवाब है। ये वाले पारे तो मस्जिद वगैरह के लिए होते हैं, जैसे आप कुरान खानी करा रहे हो तो ताकि 30 पारों को अलग अलग लोग जो है वो पढ़ सकें। फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कैसे हमने तैयारी की, कैसे हमने आधा अधूरा बेडरूम दिखाया आपको। अब क्या करें, व्लॉग पे व्यूज नहीं आ रहे ना फ्रेंड्स, तो हमें ये सारे चौचलेबाजी करने पड़ रहे। अब हम अकेले पड़ गए और आपने देखा अम्मी ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया है। देखो फ्रेंड्स जरा एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाने तो फिर अम्मी को बताऊंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरी ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। मैं कई बार रोई हूँ, तो रोने का बदला तो मुझे अम्मी से लेना ही पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि आपको जितना सीधा मैं दिखती हूँ ना, मैं उतनी सीधी हूँ नहीं। फ्रेंड्स हमारा व्लॉग आपको जैसा भी लगा हो
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब लोग कमेंट करते हैं तो उन कमेंट्स को मैं रिमूव कर देती हूँ फ्रेंड। और एक नहीं, फ़नी के फ़ोन पे लॉगिन है, और वो जो लड़का है ना जो ड्रीम जॉब कर रहा है उसके फ़ोन पे भी, उसको भी एक फ़ोन दे रखा है। उनको सबको मैंने कह रखा है कि तुम सब जो है ना ये बैड कमेंट रिमूव कर दिया करो, क्योंकि मैं अकेले तो थक जाऊंगी, बैड कमेंट इतने सारे आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, बार बार एक ही बात को गिना रही है, इस बार के रमजान हमारे लिए अलग है, इस बार के रमजान हमारे लिए अलग है। अरे भाई खुलकर बोलना, जो तू बोलना चाहती है तू बोल कि इस बार के रमजान हमारे लिए अलग है, क्योंकि हम रोजा नहीं रख रहे हैं और इस बार हम प्रेग्नेंट हैं, हम प्रेगनेंसी इंजॉय कर रहे हैं। और ये बोलना इंशाल्लाह अगले साल तो अब हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाएगा जो है रमजान में, फिर हम उसके साथ भी रोजे रखेंगे और फिर हम फीड कराएंगे, तो अगले साल हम रोजा नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब 2-3 साल तो हम रोजे रखेंगे ही नहीं। रमजान का मतलब का क्या भाषण दे रही है बैठकर। और कुछ चीजें बताओ ना, बताओ फितरा ज़कात का क्या होता है, बताओ तरावी का क्या होता है, ये बताओ कितने कुरान पढ़ोगी, पूरे करोगे। सिर्फ घर डेकोरेट करना, पैसा खर्च कर देना, घर को सजा देना, नए बर्तन खरीद लेना और नई बेडशीट खरीद लेना, इनको सबको बिछा देना, इसको रमजान की तैयारी कहते हो? अरे अपने मन को नया करो, अपने तन को नया करो, उसको कहते हैं रमजान। मन से बिल्कुल पाक साफ हो जाओ, इबादत में लग जाओ, अच्छी बुरी सारी चीजों को एक तरफ दरकिनार कर दो, बस अल्लाह की इबादत में लग जाओ। नमाज, कुरान, इबादत और पैसे साथ बैठना, मन में अच्छी बातें लेकर आना, बुरी बातें ना लेकर आना, किसी से भी गिला शिकवा ना रखना। और तुम तो भाई चालू हो, तुम कैसे भूल सकती हो, बदला तो तुम गिन गिन कर लेती हो। देखना भाई आने वाले वक्त में तुम देखना अभी क्या करने वाली है। और वो तो आपने देख ही लिया भाई के व्लॉग में, बहनोई और बहन के लिए कोई जगह नहीं थी भाई, 2 लोग ही तो थे, उसमें से भी चालू ने रोजा रखा नहीं था, फनी ने रोजा रखा था, लेकिन भाई भाभी के साथ उतने अच्छे रिश्ते हों कि उनके साथ बैठकर इफ्तार कर सकें। देखा था ना जब आप ये भाई भाभी के घर गई थी, वहां एक सिंगल शॉट भी नहीं था कि वहां भाई के साथ बैठ के क्या बातें हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कहा क्या नहीं कहा। जितनी देर भाभी के साथ दिखाया, भाई के साथ तो कुछ सेकंड का भी नहीं दिखाया, बस कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाया। हो सकता है भाई पास में बैठा तक भी ना हो, क्योंकि फनी तो आंख मिलाने लायक है ही नहीं, नालायक। क्योंकि भाई एक बात बताओ, घर जवाई है, बहन ने घर कारोबार सब कुछ लेके दे रखा है, घर पे डिपेंडेंट जो ना आदमियों वाले काम जो है वो भी करता है, औरतों वाले काम होते हैं वो भी करता है, सारे दिन रेस्टोरेंट छोड़कर घर में ही पड़ा रहता है। तो भाई ऐसे इंसान को कोई क्या ही पसंद करेगा, और इन सब चीजों से उनकी इज्जत पे और बट्टा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ और इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे पहले रोजे के व्लॉग में। कोशिश करेंगे कि जितना बना पाए उतना हम बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी तबीयत नहीं ठीक रहती है। नहीं, अगर इसका कंटेंट मिल पाया इसको अपलोड करने लायक, तो ये वीडियो अपलोड करेगी, और कंटेंट नहीं बन पाया उतना, और इसको नहीं लगा कि एंटरटेनिंग नहीं है, ये इनफ नहीं है, तो ये अपलोड नहीं करेगी। लिख कर ले लो मेरे से, चलो लिख कर तो ले ही लो, लेकिन वीडियो को भी पसंद कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मैं हमेशा ही सबके रिप्लाई भी करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।